मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो गया है और अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है चालू हो गए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा जो कि एक संगठनात्मक जो है पार्टी है और उसके अंदर कितनी बगावत देखने को मिली, खास तौर से मध्य प्रदेश में आपने देखा। कांग्रेस के अंदर तो वैसे सिलसिला लगातार जारी रहता है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर भी सचिन जो पायलट है वही अशोक गहलोत है वैसी, लेकिन अब झलक बुरहानपुर में देखने को मिली है। कार्यकर्ता जो है जिला अध्यक्षों को जो है दोषी मान रहे हैं। क्या रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में दिखाई गए। ये 2023 के विधानसभा चुनाव में, विशेषकर हमारे बुरहानपुर में, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी बगावत हमारी पार्टी में भी हुई और विपक्ष की पार्टी में भी हुई। पहली बार तो नया संगठन, 18 साल बाद नया संगठन बना, बहुत सी परिस्थितियां नए अध्यक्ष को जूझना पड़ी। उससे भी उस चीज को भी इस हिसाब से जोड़कर देखा जा सकता है कि थोड़ी परेशानियां संगठन को आई है। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। आप देख रहे थे कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने किस तरीके से जो है भीतरघात की जो कहानी थी बुरहानपुर की ये बताई। बीजेपी की भी सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष जी ने जिन लोगों को मुख्य पदों के ऊपर संगठन में पहले से रखा, उन्होंने स्थानीय संगठन को जिला स्तर पे प्राइवेट लिमिटेड बना के रखा था। ये उसी का नतीजा है जो आज इतने सारे लोग संगठन को छोड़ के और निर्दलीय के पास गए और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और अगर समय पे जिला अध्यक्ष जी ने ऊपर प्रदेश संगठन को सूचना दी होती तो हमारा संगठन जमीनी स्तर पे काम करता है और ऊपर के वरिष्ठ आते और इसमें जरूर सुधार होता। तो बीजेपी के जो नेता थे आपने इनको सुना, जो देवेंद्र ठाकुर है, ये किसान मोर्चा के जो है पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी के नेता है। किस तरीके से उन्होंने जो है अपने जिला अध्यक्ष जो कि अपने माइक्रो मैनेजमेंट के जो नाम से जाने जाते हैं उन पे किस तरीके से उन्होंने जो है निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन के ऊपर जो है काम करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट में आपने देख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं बुरहानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। ये रिपोर्ट सुनिए। इसमें हमारे कई जो प्रदेश लेवल के भी कुछ साथी थे, जिन लोगों की खुद की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी, वो जो अब सबके सामने भी आ चुके हैं, जिन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया और उनके ऊपर पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करी है, वो आप सब लोगों को जानते हैं। हमने हमारे हिसाब से हमारे स्तर पे जितना भी मैनेज हो सकता था उतना हमने मैनेज करने की कोशिश करी, जितना समझा सकते थे समझाने की कोशिश करी। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष को आपने सुना किस तरीके से जो है इन्होंने बताया है, बल्कि इन्होंने कुछ कार्रवाई भी की थी। कांग्रेस के कुछ लोगों पे जो है अनुशासनहीनता की जो है कार्रवाई हुई थी। भाजपा के अंदर भी ऐसी हुआ था। भाजपा जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। आप सही बोल रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में बहुत सारे सीटों पर कांग्रेस में भी और भाजपा में भी देखने में आया, और मेरे देखने में पहली बार आया कि बहुत सारी जगह पर विरोध के स्वर उठे। कई सारी जगहों पर लोग विरोध में खड़े भी हो गए, कई लोगों को बनाया भी गया, कई जगह प्रयास भी हुए, कई सफलता मिली, कई नहीं मिली। बुरहानपुर में भी हमने इसको मैनेज करने के लिए बहुत प्रयास किए। हमारे दोनों प्रत्याशी जो खिलाफ में खड़े हुए उनको समझाने के काफ़ी प्रयास हुए। प्रदेश स्तर से भी बातचीत हुई, प्रदेश स्तर के नेता भी उनसे लगातार संपर्क में थे, लेकिन क्योंकि अंतिम समय तक हम लोग उसमें सफलता नहीं मिल पाई, तो हमने इस सारी चीज़ें इस प्रदेश स्तर पे प्रदेश नेतृत्व को इस। तो आपने सुना तमाम ये नेता थे कांग्रेस के बीजेपी के, किस तरीके से जो है जो बीजेपी कांग्रेस के नेता थे वह अपनी पार्टियों के जो जिला अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे थे। जिला अध्यक्ष ने जो है अपने पक्ष में क्या कहा है हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया है। पॉलिटिकल एनालिसिस जो संदीप पगारे हैं उनसे हमने बात की है, विशेष जो है जानकार है पॉलिटिक्स के, इन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से जो है इन्होंने दोनों पार्टी का जो है एनालिसिस किया है, ये रिपोर्ट में देखिए। देखिए, कुछ हद तक तो दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष जिम्मेदार हैं। क्या होता है कि जब नॉमिनेशन के लिए नाम जाता है, पार्टी के पास नाम जाता है कि भाई इस चीज़ को बनाना है, ये करना है, एक तो पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि पार्टी आजकल अंदरूनी सर्वे करा रही है। सर्वे कराने के बाद ये होता है तो जिलाध्यक्षों का काम ये है कि भाई अगर कहीं कोई बगावत हो रही है तो वो भी पार्टी प्रमुख को बताया जाए, प्रदेश प्रमुख को बताया जाए, प्रदेशाध्यक्ष को उनको जानकारी देनी चाहिए कि इस प्रकार से अगर इनको नहीं मिला तो ये बगावत हो सकती है।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक तो दोनों जिलाध्यक्ष जिम्मेदार हैं। वो इस बगावत को रोक नहीं पाए, नहीं वो समझा पाए और नहीं प्रदेश के शीर्ष स्तर तक ये बात पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनकी लापरवाही से पार्टी जो भी है वो अपनी जीत की भी सीट हार सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए पार्टी की अगर हार होती है तो उसका जिम्मेदार इन जिलाध्यक्षों को भी माना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बगावत को रोकने में हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में का दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आपने देखे किस तरीके से जो है बुरहानपुर के अंदर भीतरघात की खबरें सामने आई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की जो बेटे हैं हर्षवर्धन, वो अपनी पार्टी से बगावत करके जो है निर्दलीय मैदान में उतर गए। वही कांग्रेस से भी आपने देखा किस तरीके से जो है नफीस मिर्जा खान जो कि एक अच्छे पद पर थे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस से बगावत कर MIM का दामन थाम लिया। किस तरीके से जो है बगावत की अब खबरें सामने आई है इस बार, खासतौर से 2023 विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया है। लेकिन आपको बता दें दोनों ही पार्टी को ये समझना होगा कि अब आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा इन दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अता खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।